हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं नागरिक और जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की ये चौथी क्लास है। इससे पहले की 3 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। तो पहली क्लास में हमने किया था 1857 की क्रांति। ठीक है, दूसरी क्लास में हमने किए थे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसकी की 2 क्लासेस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखे थे सामाजिक सुधार आंदोलन देखे थे। इसमें थे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, इस प्रकार के जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हमने वहाँ पर देखे। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हमने क्या किया, नेक्स्ट क्लास में हमने पारसी धर्म सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन भी देखे। उसके साथ साथ सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें कि सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशुवध प्रथा, ठीक है, शारदा एक्ट, विधवा पुनर्विवाह, एज ऑफ मैरिज कंसेंट एक्ट, ये सारे चीज़ें हमने देखी और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हमने प्रत्येक क्लास में किए हैं। ठीक है, तो आई होप वो वाली जो क्लासेस हैं आप लोगों ने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा और उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो ये विद्रोह हुए, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद इनको 2 भागों में बांटा गया, एक नागरिक विद्रोह, दूसरे जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो पहले हम लोग नागरिक विद्रोह देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तो पहला जो नागरिक विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह। ये बहुत ही फेमस विद्रोह है, इस पे इम्पॉर्टेंट आप लोग टिक कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जितने भी विद्रोह हैं यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आप लोग क्लास को अच्छे से समझिए, अच्छे से ध्यान दे करके पढ़िए और इसके बाद क्लास के बाद हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, मे भी क्लास थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए, जिससे होगा क्या कि थ्योरी के साथ साथ फिर क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, एग्जाम का काम हमारा बिल्कुल निपट जाएगा। ठीक है, चलिए, सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक ये सन्यासी विद्रोह चला। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि सन्यासी विद्रोह कब शुरू हुआ। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1763। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 में शुरू हुआ, किस क्षेत्र में फैला था अधिकतर? तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, कहाँ पर फैला था? बंगाल में शुरू हुआ था। और इसको समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। ठीक है, समटाइम्स कारण भी पूछ लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह के पीछे कारण क्या थे। तो जो इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं उनके मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से मेरे साथ देखते चलिए। अच्छा, अब हम देखते हैं विद्रोह का कारण क्या था। इसका कारण ये था कि सन्यासी लोग जो थे तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण असंतुष्ट थे। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था इसमें अर्ध सामंती लोगों ने किया था, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया था। इसमें बेदखल किए गए किसान, विघटित सिपाही, सत्ताच्युत जमींदार और धार्मिक नेता शामिल थे। अच्छा, यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है आनंद मठ। ठीक है, इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग कर लीजिएगा, आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? ये एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला विद्रोह जो है, अगला विद्रोह है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह शुरू कब हुआ? 1776 में शुरू हुआ और 1777 तक ये चला। ठीक है, कहीं कहीं पर यह है कि आप लोगों को हम मतलब यहाँ पर एंड की जगह विद्रोह कब शुरू हुआ ये वाली तो डेट मिल जाती है, लेकिन विद्रोह कब समाप्त हुआ ज़्यादातर वो नहीं मिल पाती है या वो डेट सटीक नहीं होती है। वो इसलिए कि देखिए, जो क्षेत्रीय विद्रोह होते थे, जब कोई नया अंग्रेज मतलब जनरल आता था, होता क्या था कि वो विद्रोह दबा दिया जाता था। ठीक है, कुछ समय के लिए दब गया, फिर वो फिर से शुरू हो गया। इसलिए जो एंड की है वो सटीक डेट नहीं मिल पाती है, तो उसको लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुरुआत की डेट, विद्रोह शुरू कब हुआ ये पता होना चाहिए, वो सन होना चाहिए मालूम है, तो वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फकीर विद्रोह हुआ कहाँ था? फकीर विद्रोह हुआ था
बंगाल में हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर दो लोग हैं। अच्छा, ये मजनू शाह हैं, ठीक है, दो नेता थे। ये मजमून नहीं है, इनको मैं इस तरफ लिखे देती हूँ, मजनू शाह, ठीक है, दो नेता थे, मजनू शाह और चिराग अली। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोगों का जवाब क्या रहेगा, मजनू शाह ने किया था और दूसरे कौन थे, चिराग अली थे। और ये जो फ़कीर विद्रोह था ये धार्मिक था, ठीक है, धार्मिक विद्रोह था। समटाइम्स ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि फ़कीर विद्रोह किस प्रकार का आंदोलन था। तो अगर ऑप्शन में ये रहेगा कि ये धार्मिक विद्रोह था, धार्मिक आंदोलन था, तो आप लोग धार्मिक आंदोलन पर टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1828 में शुरू हुआ था, ठीक है। और अहोम किस क्षेत्र में फैला था, तो ये असम में फैला था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार, ठीक है। तो जो अहोम राजा थे ये उनके अहोम राजाओं के ने ही ये विद्रोह शुरू किया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका कारण क्या था। कारण था असम के अहोम और अभिजात वर्ग के लोगों ने, क्या हो रहा था, अंग्रेज़ों के साथ उनका जो है संघर्ष हो रहा था, मांगे उनकी मान नहीं रहे थे और उनके राज्य को अपने राज्य में भी मिलाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए अहोम विद्रोह हुआ था। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि अहोम विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो दो लोग नेतृत्वकर्ता थे, गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया भी है, पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह जो है 1813 में शुरू हुआ था और 1831 तक चला था। पागलपंथी विद्रोह हुआ कहाँ था, ये बंगाल में हुआ था। तो इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर है कि पागलपंथी कहाँ हुई थी, ज़्यादातर चीज़ें बंगाल में ही होती हैं। अभी देखो लेटेस्ट एरा ले लो, वहाँ पे बहुत सारे दंगे होते हैं और ममता बनर्जी की सरकार है वहाँ पे, तो थोड़ा उल्टे टाइप का काम बना रहता है उधर। तो पागलपंथी कहाँ पर हुई थी, पागलपंथी का विद्रोह हुआ था। पागलपंथी कहाँ हुई थी, आप लोग इसको स्ट्रिक से याद रखो कि पागलपंथी कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी, ठीक है। और इसके जो प्रमुख नेता थे टीपू मीर। और कारण क्या था, पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। समटाइम्स यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि पागलपंथ किस प्रकार का संप्रदाय था। तो आप लोग दोगे आंसर कि अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। और इसकी स्थापना किसने की थी, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फैरजी आंदोलन। फैरजी आंदोलन कब शुरू हुआ था, फैरजी आंदोलन 1820 में शुरू हुआ था और 1858 ईस्वी तक चला था। कहाँ पर शुरू हुआ था, बंगाल में शुरू हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, दादू मीर। दादू मीर जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे। अच्छा, अब कारण देखते हैं। फैरजी लोग बंगाल के फरीदपुर के निवासी थे। फरीदपुर के निवासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है। ये जो फैरजी एक समुदाय था, ठीक है, फैरजी समुदाय था और वहाँ पे के ये एक निवासी वहाँ के रहने वाले हाजी शरीयतुल्लाह, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसके फैरजी लोग अनुयायी थे। तो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, ब्रिटिश सरकार को निकाल कर बंगाल में मुस्लिम शासन को स्थापित करना चाहते थे। कौन, फैरजी लोग। जब वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया बंगाल में, तो फैरजी लोग क्या चाहते थे कि अंग्रेज़ों को वहाँ से हटाकर मुस्लिम शासन चलाना चाहते थे, इसलिए फैरजी आंदोलन शुरू हुआ था। नेता कौन थे, दादू मीर थे। क्षेत्र कौन सा था, बंगाल था। शुरू कब हुआ था, 1820 में शुरू हुआ था। खत्म कब हुआ, 1858 में खत्म हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कूका आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिएगा। कूका आंदोलन 1840 में शुरू हुआ था और 1872 तक चला था, ठीक है। इसकी शुरुआत 1840 ईस्वी में सेन साहब ने करी थी, भगत जवाहर मल द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि 1840 में शुरू हुआ कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कूका आंदोलन का नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था और इनको ही सेन साहब भी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे आते हैं जनजातीय आंदोलन। जो मुख्य जनजातीय आंदोलन है हम वो देखेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट आंदोलन मुझे लग रहे हैं उनको मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में किया है, तो क्लास को पूरा देखिएगा, आपको यहाँ से नई जानकारियाँ मिलने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं
कि यहाँ पर क्या हुआ, भील विद्रोह पहला आता है। भील विद्रोह, भील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। तो भील विद्रोह 2 जगह हुआ, ठीक है। भील जनजाति महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है, ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। इस समय मैं लेटेस्ट एरा की बात कर रही हूँ, आज़ादी के समय की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम आ जाते हैं अपने आंदोलन पर। तो भीलों ने महाराष्ट्र एवं राजस्थान में विद्रोह किया, ठीक। महाराष्ट्र का जो भील विद्रोह है, महाराष्ट्र का भील विद्रोह 1820 में इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार दशरथ ने किया था। और फिर 1822 में किसने किया, हिरिया ने। हिरिया कोई व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने भीलों का नेतृत्व किया था। और 1825 में सेवरम ने किया था। तो अलग अलग एरा में अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 1825, ये वाला जो सेंटेंस है ये यहाँ इसके कंटिन्यूएशन में है। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व ने भीलों ने पुनः विद्रोह कर दिया। 1857 ईस्वी में भागोजी तथा काजल सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। अच्छा, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय वहाँ पर उसको 1857 की क्रांति तो नहीं कहा जाएगा राजस्थान में, लेकिन ये 1857 में ही भीलों ने भी ये जो विद्रोह किया था ये उसी क्रांति का भाग माना जाता है। समटाइम्स मान लीजिए अगर क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के समय भीलों ने राजस्थान में जो विद्रोह किया उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जो आंसर लगाओगे आप भागोजी और काजल सिंह लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब राजस्थान में जो भील विद्रोह शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ, 1818 में शुरू हुआ। और यहाँ के नेता कौन थे, यहाँ पर थे लाला जयदयाल और मेहराब खान, 2 लोग थे, लाला जयदयाल और मेहराब खान, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ, संथाल विद्रोह 1855-56 में शुरू हुआ, ठीक है। ये खत्म होने की टाइम नहीं है, 1855-56 में शुरू हुआ था, ठीक है। और प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। इंपॉर्टेंट है ये संथाल विद्रोह, पूछा जाता है अक्सर। यहाँ पे सिद्धू लिखा है, कभी कहीं कहीं पे सिद्धू भी लिखा रहता है, सिद्धू, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। सिद्धू और कान्हू 2 नेता थे। और क्षेत्र कौन सा था, क्षेत्र था दामने कोह, जो कि बिहार में आता था, ठीक है। दामने कोह के बारे में पढ़ते हैं। दामने कोह के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल क्षेत्र था। जो संथाल जनजाति थी ये यहाँ पर निवास करती थी। अच्छा, अब हुआ क्या कि 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त से इनकी ज़मीनें छीन ली गई। जो जनजातियाँ थीं स्थायी अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमीनें छीन ली गई थी। संथाल लोगों ने भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों एवं साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। ये इसके कारण थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुंडा विद्रोह या फिर उलूगलन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, ये मिसप्रिंट, इसको उलूगलन, इसको गलन है ये, ठीक है, ला और ना, उलूगलन विद्रोह, ये 2 नामों से जाना जाता है। उलूगलन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग या तीव्र कहते हैं कहीं कोई हलचल हो जाए, तीव्र हलचल को उलूगलन कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाना और इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो मुंडा विद्रोह या उलूगलन विद्रोह दोनों सेम बात है। ये कब शुरू हुआ, 1895 में शुरू हुआ था और कब तक चला, 1901 तक चला, ठीक है। और क्षेत्र कौन सा था, कहाँ पर ये विद्रोह हुआ, तो ये छोटा नागपुर पठार पे हुआ था, ठीक है, जो कि बिहार में आता है उस समय। और इसके प्रमुख नेता पूछे जाते हैं कि प्रमुख नेता कौन थे, तो इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। कौन था, बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा विद्रोह को ही उलूगलनी विद्रोह या उलूगखनी, यहाँ पे गखनी नहीं होना चाहिए, उलूगलनी होना चाहिए, ला है ये, ठीक है। उलूगलनी विद्रोह या महाविद्रोह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी आप लोगों को याद करनी है, डेट से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसकी डेट शुरू कब हुआ, 1895 में शुरू हुआ, समाप्त कब हुआ, 1901 तक चला। कहाँ पर हुआ, छोटा नागपुर पठार पे हुआ। प्रमुख नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे। इसी को ही उलूगलन विद्रोह या महाविद्रोह भी कहा जाता है, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं कोल विद्रोह। ये भी इंपॉर्टेंट विद्रोह है, इस पे भी टिक करो। कोल विद्रोह कैसे हुआ कि अब कोल विद्रोह लगातार नहीं चला। 1929 में शुरू हुआ तो 1829 में शुरू हुआ तो 1839 तक चला, ठीक है। उसके बाद ठंडा पड़ गया होगा या फिर समाप्त हो गया मतलब धीमा पड़ गया। उसके बाद फिर 1844 में फिर शुरू हुआ, फिर जोर पकड़ा, फिर 1848 तक चला, ठीक है। और क्षेत्र कौन था? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था। ये छोटा नागपुर है, ठीक है, ऊपरी बिंदी कुछ भी नहीं है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह शुरू हुआ था। प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत और दूसरे थे गंगा नारायण। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कोल विद्रोह किस क्षेत्र में शुरू हुआ, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा छोटा नागपुर। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे या प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? बुद्धू भगत या फिर गंगा नारायण, ठीक है। अब इसके कारण देखते हैं कि कारण क्या थे। समटाइम्स कारण से भी क्वेश्चन बनता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओराव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं। तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन आप लोगों को और मिल रहा है कि छोटा नागपुर में कौन कौन सी जनजातियां निवास कर रही थी? मुंडा, ओराव, हो और महाली, ठीक है। जनजातियां, ये 3 जनजातियां आपको मिल रही हैं, निवास कर रही थी। इन्हें मैदानी लोग जो है कोल कहते हैं। इन तीनों जनजातियों को इन सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? कोल कहा जाता है। इस विद्रोह का कारण यह था कि 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब उत्पादन पर शुल्क लगा दिया। अब ये जो जनजातियां हैं ये इनके अपने रहने के तरीके होते थे, अभी भी होते हैं, और ये इन लोगों के अलग थोड़े ट्रेडिशंस भी थोड़े क्या काफ़ी अलग से होते हैं। हमारा जो नागरिक लोग हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है। तो ये लोग उनको फॉलो करते हैं। अंग्रेज क्या कर रहे थे? उसमें दखल दे रहे थे। अब ये लोग जो शराब बनाते थे उस पर इन्होंने उत्पादन शुल्क लगा दिया, ठीक है, जिससे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे और उससे क्या हो गया? इनमें असंतोष व्याप्त हो गया। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था भूमि संबंधी असंतोष था। उनकी ज़मीनें ये लोग हड़पने लगे। जनजातियाँ क्या करती हैं? झूम खेती करते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि झूम खेती क्या होती है, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी, ओके। अगला देखते हैं खासी विद्रोह। अच्छा, खासी, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये और बताओगे कि खासी जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में निवास करती है। ये मैं आप लोगों को हिंट दे रही हूँ। गारो, खासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं, ठीक। ये भूगोल का एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, खासी विद्रोह शुरू कब हुआ था? खासी विद्रोह 1828 में शुरू हुआ और 1833 तक चला। कहाँ पर हुआ था? मेघालय में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तीरथ सिंह थे, ठीक है। अब देखते हैं, बंगाल के पूर्व में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। तो उन्हीं खासी जनजाति ने ये विद्रोह शुरू किया था, ठीक। अगला देखते हैं खौड़ एवं सवार विद्रोह। ये नया है, मतलब जनरली ये बुक्स में मिलता नहीं है, तो इस पे थोड़ा इम्पॉर्टेंट करिएगा। यहाँ से टफ क्वेश्चन, जब पेपर टफ बनेगा तो इस प्रकार की जो कम कॉमन चीज़ें होती हैं ना वो आती हैं, ठीक है। तो इस पर टिक कर लीजिएगा। उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश खौड़माल क्षेत्र के आदिवासी खौड़ कहे जाते हैं तथा पार्लिया खेमदी के आदिवासी सवार कहे जाते थे। तो 2 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं कि खौड़माल क्षेत्र के आदिवासी जो है को क्या कहेंगे? खौड़ कहेंगे। और जो, चलो मान लो ये तो खौड़माल क्षेत्र से खौड़ बन गया, लेकिन दूसरा पार्लिया खेमदी जो जगह है वहाँ के आदिवासी जो लोग हैं उनको क्या कहते थे? सवार कहते थे, ठीक है। इन क्षेत्रों में बाहर से आकर लोग निरंतर बस रहे थे, इसलिए इनमें असंतोष व्याप्त हो रहा था, ठीक है। ये सोच रहे थे कि हमारे ट्रेडिशंस खराब हो जाएंगे, हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। इसके चलते ही ये विद्रोह का एक कारण बना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1846 में खौंडों ने चक्र विसोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो नेतृत्वकर्ता कौन था? 1846 में नेतृत्वकर्ता कौन था खौंडों का? चक्र विसोई। कौन था? चक्र विसोई था। इस विद्रोह के दमन हेतु सेना भेजी गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1856 ईस्वी में राधा कृष्ण दंड सेना। अब देखिए,
अगले में 1856 में किसने नेतृत्व किया? राधा कृष्ण दंड सेना ने नेतृत्व किया, के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ। तो अब देखो, खोंड आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चक्र बिसोई ने किया। लेकिन सवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये याद में रखिएगा। 1857 ईस्वी में क्या किया? दंड सेना को फांसी दे दी गई, जिससे कि ये आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं खामती विद्रोह। खामती विद्रोह क्या है? 1839 ईस्वी में शुरू हुआ और 1843 ईस्वी तक चला। प्रमुख नेता कौन थे? खामती सरदार खवा गोहाई और रनु गोहाई, 2 लोग थे, सरदार खवा गोहाई और दूसरे रनु गोहाई। खामती जनजाति का मूल निवास बर्मा के बोरखामती प्रदेश में था। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि खामती जनजाति कहाँ निवास करती थी? तो बोरखामती प्रदेश में निवास करती थी। कहाँ पर पड़ता है? बर्मा में पड़ता था। ठीक है, ये लोग वहाँ से असम और अहोम राजा की अनुमति से वहीं बस गए। इनके अपने कानून एवं रीति रिवाज थे, किंतु अंग्रेजी न्याय व्यवस्था, राजस्व वसूली के नियम और अनेक अन्य कर लगा दिए जाने से ये असंतुष्ट हो गए थे अंग्रेजों से और इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रंपा विद्रोह। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह कब शुरू हुआ था? रंपा विद्रोह शुरू हुआ था 1879 को। और कहाँ पर शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता या प्रमुख नेता कौन थे? राजू रंपा थे। कौन थे? राजू रंपा थे। चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा पहाड़ी के आदिवासियों ने राजू रंपा के नेतृत्व में 1879 ईस्वी में सरकार समर्थित जमींदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1880 में सेना की मदद से सरकार ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो ये विद्रोह जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। 79 में शुरू हुआ और 1880 में, मतलब 1879 में शुरू हुआ और 1880 में इसको दबा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे खोंडा डोरा विद्रोह। खोंडा डोरा विद्रोह कब शुरू हुआ? खोंडा डोरा विद्रोह शुरू हुआ था 1900 ईस्वी में विशाखापत्तनम के डाबर आदिवासी क्षेत्र के खोंडा डोरा जनजातियों ने इसको किया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था कोरला मलैया। कोरला मलैया ने नेतृत्व किया था। इस पे आप लोग इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, जब किसी भी एग्जाम में टफ पेपर बनेगा तब इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, कि खोंडा डोरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन होगा विशाखापत्तनम में शुरू हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था कोरला मलैया ने किया था। आदिवासी क्षेत्र कौन सा था? डाबर आदिवासी क्षेत्र, विशाखापत्तनम के डाबर आदिवासी क्षेत्र में खोंडा डोरा जनजातियों ने इसको किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रामोसी विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, इसको टिक कर लेंगे। तो ये शुरू कब हुआ? 1822 में शुरू हुआ। ठीक, उसके बाद फिर दब गया, फिर 1825 से 26 तक चला, फिर दब गया। उसके बाद 1839 से 41 ईस्वी तक चला। कहाँ पर हुआ? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ। प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता चित्तर सिंह थे, नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर थे। ठीक है, ये 2 लोग थे, चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय। कारण क्या था? रामोसी जो है पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति थी, आदिम जनजाति थी, अर्थात वही जनजाति थी जो कि अंग्रेजी शासन पद्धति से नाराज थी। अंग्रेजी शासकों की पद्धति से नाराज होकर के इन्होंने विद्रोह कर दिया, जो कि रामोसी विद्रोह कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन ने अपने प्रदेश में ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध किया। 1826 ईस्वी में से 1844 ईस्वी तक, 44 ईस्वी और मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में उसाई पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली कुकी जनजाति। देखिए, कुकी जनजाति के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये अभी चर्चा में थी, न्यूज़ में थी। कुकी जनजाति, कुकी और मतई, ठीक है, मणिपुर में रहती है कुकी जनजाति और मतई भी उधर ही निवास करती है। तो ये बहुत न्यूज़ में था, ये इस पे इम्पॉर्टेंट टिक कर लेना कुकी आंदोलन, कि ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि कुकी जनजाति अभी न्यूज़ में रही है। तो
तो यहाँ से कुकी आंदोलन से क्वेश्चन बन सकता है कि कुकी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है, ठीक है। और मतई किधर पाई जाती है, मतई भी मणिपुर की जनजाति ही है। अच्छा, अब आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। कुकी आंदोलन कब शुरू हुआ था? कुकी आंदोलन जो है 1826 में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था? मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में जो उसाई पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पर ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। किसने शुरू किया था? कुकी जनजाति ने शुरू किया था, ठीक है। अब जब बढ़िए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह को ही भूमिन विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये 1766 में शुरू हुआ, फिर 1772 तक चला, उसके बाद दब गया होगा विद्रोह, फिर उसके बाद 1795 से फिर शुरू हुआ और 1816 तक चला। और कहाँ पर शुरू हुआ, किस क्षेत्र में चल रहा था ये विद्रोह? तो बंगाल में चल रहा था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? जगन्नाथ थे, ठीक है। अब इसके कारण देखते हैं। चुआर या भूमिन बंगाल में मेदिनीपुर, यहाँ पे मेदिनी नहीं होगा, मेदिनीपुर होगा, ठीक है। ये मेदिनीपुर है, मेदिनीपुर जिले में रहते थे। 1760 ईस्वी में से ये क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ गया। यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया? शोषण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण दल भूमि के राजा जगन्नाथ ने 1768 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और अपने इलाके को इस इलाके को पूरी तरीके से उजाड़ दिया। इन्होंने कंपनी को राजस्व देना भी बंद कर दिया। यह विद्रोह लगभग 30 वर्षों तक चला और धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो गया। कोई विद्रोह धीरे धीरे खुद समाप्त हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि जो उसके नेतृत्व करता है, जो उसके नेता हैं, किसी तरीके से या तो उस आंदोलन से दूर हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए या फिर वो पकड़ लिए जाएं। तो जब कोई नेतृत्व करता किसी आंदोलन के लिए नहीं रह जाता है तो वो विद्रोह धीरे धीरे खुद ही समाप्त होने लगता। हो विद्रोह कब शुरू हुआ? 1820 में शुरू हुआ और फिर 22 तक चला, फिर 1831 और 37 ईस्वी कुछ इस प्रकार से चला। और ये कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर के हो आदिवासियों ने बढ़े हुए भूमि कर के कारण जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो हो कहाँ पर हुआ था? हो विद्रोह छोटा नागपुर बिहार में हुआ था। अब अगला आता है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह कब शुरू हुआ था? गडकरी विद्रोह शुरू हुआ है 1844 में। कौन सा क्षेत्र था? महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। अब इसके कारण देख लेते हैं। गडकरी लोग मराठा किलों में कार्य करने वाले आनुवंशिक सैनिक जाति के थे, ठीक है। जब इनकी छटनी कर दी गई तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्होंने समनगढ़ तथा भूदरगढ़ दुर्ग जीत लिए और अंग्रेजों बाद में क्या हुआ? इस विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। अगला देखते हैं दीवान बेला थम्पी का विद्रोह। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ दिया जा सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। जो क्षेत्र था, इस नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कोई साउथ इंडियन जगह होगी। तो कहाँ पर हुआ था? ये तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में प्रमुख नेता कौन थे? दीवान बेला थम्पी। इन्हीं के नाम पर ही इसका विद्रोह का नाम भी है। तो बेला थम्पी जो है इसके नेता थे। त्रावणकोर के शासक से वेलेजली ने सहायक संधि स्वीकार करने पर जोर दिया। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सहायक संधि क्या होती थी, ठीक है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो हम आगे फिर उस पर वीडियो करेंगे, उस पर भी क्लास करेंगे, ठीक है। परंतु उसने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? बेला थम्पी ने मना कर दिया, शासक ने मना कर दिया, शासक ने मना कर दिया। इस कारण शासक को हटा दिया गया। इसके विरोध में उनके दीवान, अच्छा ये राजा नहीं थे, दीवान थे, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि सहायक संधि का जोर वेलेजली ने किस पे दिया? शुरू किसने की थी सहायक संधि? वेलेजली ने शुरू करी थी। होती क्या थी ये आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। त्रावणकोर के शासक से कहा गया कि आप सहायक संधि कर लो। उस शासक ने मना कर दिया तो उनका जो दीवान था बेला थम्पी ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को नायर बटालियन ने अपना समर्थन दिया। समर्थन किसने दिया था? नायर बटालियन ने दिया था। ये विद्रोह 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी विद्रोह कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति का पूर्वगामी विद्रोह किसको कहा जाता है? तो आप लोगों का आंसर होगा दीवान बेला थम्पी विद्रोह, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। इसको 1857 की क्रांति का पूर्वगामी विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। अगला है पाइका विद्रोह। यहाँ पे इसको पाइका कर लीजिएगा, पाइका भी कह देते हैं, पाइक भी रहता है, दोनों नाम रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। कब शुरू हुआ? 1817 में शुरू हुआ, 25 तक चला। इस विद्रोह
को उड़ीसा तट के पहाड़ी, यह जो विद्रोह है उड़ीसा तट के पहाड़ी खुर्द क्षेत्र में शुरू हुआ। पाइकों को पहले लगान मुक्त भूमि प्राप्त थी, जो पाइका जनजाति थी। बाद में क्या हुआ, इनसे लगान लिया जाने लगा। फलस्वरूप पाइकों ने जगबंधु के नेतृत्व में, अच्छा अब नेतृत्वकर्ता पाइका विद्रोह के कौन थे, जगबंधु थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगबंधु थे, के नेतृत्व में 1817 में ईस्वी में इन्होंने विद्रोह कर दिया। पुरी में अंग्रेजों को हराकर अपना अधिकार कर लिया। 1825 में इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। अगला देखेंगे पोलीगारों का विद्रोह। तो पोलीगारों का विद्रोह कब शुरू हुआ, 1799 में शुरू हुआ, 1801 तक चला। नेतृत्वकर्ता कौन थे, वीर पी कट्टवामन। पोलीगारों ने विजयनगर साम्राज्य के काल में पूर्वी घाट के जंगलों में अपने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिए थे। ये लोग हथियारबंद दस्ते रखते थे, ठीक है। किट्टर विद्रोह, इसे ही कित्तूर, अच्छा किट्टर का विद्रोह यहाँ पर है, वैसे जो कित्तूर, ठीक है, कित्तूर कहा जाता है, जहाँ की रानी चेन्नम्मा थी, कित्तूर का विद्रोह भी कहते हैं। किट्टर कित्तूर, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, कित्तूर ज़्यादातर आता है लेकिन कहीं कहीं किट्टर भी दिया हुआ है। तो कित्तूर का विद्रोह कब हुआ, 1824 में हुआ और 1829 तक चला, ठीक है। कहाँ पर हुआ, कर्नाटक में हुआ। प्रमुख नेता कौन थी, रानी चेन्नम्मा, कहीं कहीं चिनब्बा भी दिया रहता है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, चेन्नम्मा चिनब्बा एक ही बात है, सेम बात है। यह विद्रोह कर्नाटक में कित्तूर या किट्टर नामक स्थान पर हुआ था। इसका कारण क्या था, 1824 ईस्वी में स्थानीय शासक की मृत्यु हो गई, जो वहाँ के राजा थे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया अंग्रेजों ने। इसमें रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया। यह मृतक राजा की विधवा पत्नी थी और क्या हुआ, रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया गया और धारवाड़ जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई और ये विद्रोह समाप्त हो गया। मोपाला विद्रोह इंपॉर्टेंट विद्रोह है, कई बार पूछा गया है कि मोपाला विद्रोह कब शुरू हुआ, 1836 में शुरू हुआ। कहाँ पर हुआ, केरल के मालाबार तट पर हुआ, ठीक है, केरल के मालाबार तट पर हुआ। मालाबार तट के मोपालाओं ने 1836 ईस्वी से 1851 ईस्वी के बीच 22 बार विद्रोह किया। मोपाला विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो सबसे अधिक बार हुआ, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे सूरत का नमक आंदोलन। तो सूरत का नमक आंदोलन कब चला, 1844 ईस्वी में चला, जब नमक का दाम आधा रुपए प्रति मन से बढ़ाकर 1 रुपए प्रति मन कर दिया गया, तब यह विद्रोह शुरू हुआ। बाद में क्या किया अंग्रेजों ने, जो बढ़ाई गई रकम थी उसको वापस ले लिया था। वोरा विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1818 से 1819 तक। और जो ये विद्रोह हुआ कहाँ पर हुआ, गुजरात के ओखा मंडल क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ओखा मंडल क्षेत्र में हुआ था। तो इस प्रकार से हमने क्या कवर किया, नागरिक और जनजाति विद्रोह हमने कवर कर लिए। अब हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो थ्योरी पढ़ी है उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो ये हमारा चैप्टर हमें अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो कूका आंदोलन के नेता कौन थे, अभी पीछे बताया था, भगत जवाहरमल, ठीक है। अगला संथाल विद्रोह 1856-57 में कहाँ पर हुआ था। संथाल विद्रोह अभी हम पढ़ चुके हैं, छोटा नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डुलू फिर से गड़बड़ टाइप हो गया, डुलूगलन नहीं है, ये उलूगलन है, ऊ है छोटा ऊ, ठीक है। उलूगलन विद्रोह के रूप में 7 ब्रिटिश के प्रति जनजातीय विद्रोह किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। उलूगलन विद्रोह जिसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्न 4 आंदोलनों पर विचार करना है। ये जो 4 आंदोलन है इनको हमें सही कालानुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो आंदोलन हुआ वो कौन सा आंदोलन हुआ, सबसे पहले जो आंदोलन हुआ वो है नंबर 3 पहले आएगा गुज्जर विद्रोह, ठीक है। उसके बाद आएगा भील विद्रोह और चौथे नंबर पे आएगा कोल्हापुर विद्रोह और दूसरे नंबर पर आएगा धनंजय भंज की बगावत, ठीक है। तो जो इसका कालानुक्रम बनेगा वो 3-1-4-2 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, अभी हमने पीछे पढ़ा था, करम शाह ने की थी। कहाँ पर की थी, बंगाल में की थी। अब इनको मैच करना है तो नेताओं से मैच करना है। तो बुद्धू भगत कौन से आंदोलन से जुड़े थे, बुद्धू भगत जुड़े थे कोल विद्रोह से, कोल बगावत या कोल विद्रोह। सिद्धू और कान्हू किससे जुड़े थे, सिद्धू और कान्हू जुड़े थे संथाल विद्रोह से। टीटू मीर किससे जुड़े थे, टीटू मीर जुड़े थे बरासत विद्रोह से। गंगा नारायण किससे जुड़े थे, गंगा नारायण जुड़े थे भूमि विद्रोह से, ठीक है। और शरीतुल्लाह थे फराइजी आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
भीलों का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1817-18 में, ठीक है, ये 17-18 2 से मिल जाएगा। गुज्जर विद्रोह कब हुआ था? गुज्जर विद्रोह आपका हुआ था 1824 में। कोल्हापुर विप्लव हुआ था 1839 से 45 तक चला था। और संथाल विद्रोह हम पीछे पढ़ चुके हैं 1855-56, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो जो सुमेलित है वो है खोंड विप्लव कुमाऊं। खोंड विप्लव हुआ था कुमाऊं में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा एक विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला? तो जो कच्छ विद्रोह था वो 1816 में शुरू हुआ और 1832 तक चला। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अच्छा, तो कोली विद्रोह कब हुआ? 1824 से 28 में, 28 तक चला, ठीक है। ये वाला मैच हो जाएगा ए से। कोल विद्रोह 1820 से 36 तक चला था, ये हम पीछे कोल विद्रोह पढ़ चुके हैं। पुआंग विद्रोह 1861 में और नागा विद्रोह 1879 में, ठीक है। तो ये ABCD सारे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जन आंदोलनों में पहला कौन था? सबसे पहला आंदोलन कौन हुआ था? तो सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो कूका विद्रोह था, हमने अभी पीछे पढ़ा भी है। कूका विद्रोह इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं। सिद्धू और कान्हू किससे जुड़े थे? संथाल विद्रोह से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। अल्लारी सीताराम राजू ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो अल्लारी सीताराम राजू जो हैं इन्होंने आंध्र प्रदेश में विद्रोह किया था और जंगल कानून के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या कंप्लीट किया? नागरिक और जनजाति विद्रोह कंप्लीट किए और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए। आई होप थ्योरी भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी और क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए।